नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णव का सभी भागवतों का इस भागवत संघ में बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। हम लोग श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम लोग भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण के समक्ष सुंदर स्तुति का वर्णन कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं भगवान की, जिसमें भगवान की महिमा और अपने ऊपर की जाने वाली भगवान की कृपा को यहाँ पर भीष्म देव साक्षात बताते हुए बता रहे हैं कि कैसे मैं अपने अंतिम समय में अपने शरीर को छोड़ने वाला था, और जिस समय मैं अपने शरीर को छोड़ रहा था उसी समय भगवान कृष्ण हमारे समक्ष आकर के उपस्थित हो जाते हैं। अपनी इस महिमा का यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। तो उसी महिमा को हम लोग यहाँ पर उनके पीछे पीछे दोहराने का प्रयास करेंगे कि कैसे क्या कह रहे हैं भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण से और कितना आनंद आ रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने भीष्म पितामह के प्रथम श्लोक की स्तुति श्रवण की थी, जिसमें भीष्म पितामह अपने मति को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देना चाहते हैं। उस बात को हम लोगों ने श्रवण कर लिया था। आज हम लोग श्लोक संख्या 33 देखेंगे। स्कंद 1 अध्याय 9 श्लोक संख्या 33। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम
रवि कर गौरवराम्बरम दधाने वपुरल ककुला वृताननाब्जम विजय सखेरतिरास्तु मे नवाद्या। पितामह कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि अर्जुन कृष्ण के घनिष्ठ मित्र हैं। वे इस धरा पर अपने दिव्य शरीर में प्रकट हुए हैं, जो तमाल वृक्ष सदृश, जो किसके सदृश है? तमाल वृक्ष के सदृश नीले रंग का है। उनका शरीर तीनों लोकों में हर एक को आकृष्ट करने वाला है। उनका चमचमाता पीतांबर तथा चंदन से चित्रावली से सुसज्जित मुख कमल मेरे को आकर्षण का विषय बने और मैं सकाम फलों की इच्छा ना करूं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? सबसे पहले कि जो आजीवन ब्रह्मचारी का पालन करते हैं भीष्म पितामह, और वो भगवान श्री कृष्ण के सुंदर रूप माधुरी का वर्णन कर रहे हैं। रूप माधुरी का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं? त्रिभुवन कमनम, जो त्रिभुवन में आपके समान कोई सुंदर नहीं है। क्योंकि उस स्वरूप को किसने देखा? उस स्वरूप को भीष्म पितामह ने देखा है। जिस स्वरूप की यहाँ पर बात हो रही है कि त्रिभुवन कमलम तमाल वर्ण, कि दिख कैसे रहे हैं भगवान? तो भगवान बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं, जो त्रिभुवन में ऐसा कोई दिखाई देने वाला नहीं है। जो लोग दिखाई देते हैं त्रिभुवन में, वो सब के सब कैसे दिखाई देते हैं? सब बहुत विचित्र स्वरूप दिखाई देता है, लेकिन भगवान का यहाँ पर जो जिस स्वरूप का वर्णन है वो बहुत ही दिव्य स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है। ऐसा स्वरूप जो आज तक किसी ने नहीं देखा, केवल और केवल भगवान की ये स्वरूप को भीष्म पितामह देख रहे हैं और कह रहे हैं त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की जो सुंदर झांकी है उसको कब देखा? जब भीष्म पितामह से अर्जुन की रक्षा करने के लिए भगवान कृष्ण टूटे हुए रथ का पहिया उठा करके भीष्म पितामह की ओर दौड़ते हैं, उस समय भीष्म पितामह ने इस सुंदर झांकी का दर्शन किया है। अरे वाह, इतना स्वरूप, इतना सुंदर स्वरूप देखने को अवसर मिला भीष्म पितामह जी को। ये सोच रहे हैं और आनंद ले रहे, वाह, इस स्वरूप का वर्णन कोई नहीं कर सकता कि भगवान एक भक्त की रक्षा करने के लिए दूसरे भक्त के ऊपर रथ का पहिया लेकर के दौड़ रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर विजयी सखे रतुरस्तु मे नवद्या, कि वो कौन है? वो भगवान कृष्ण के मित्र अर्जुन। अर्जुन ने क्या प्राप्त की? महाभारत में विजय प्राप्त की है, और उस विजय प्राप्त करने वाले अर्जुन के सखा हैं भगवान कृष्ण। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि विजय सखे रतिरस्तु मे नवाद्या। तो इस स्वरूप का ही ध्यान करते हुए कह रहे हैं कि त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम, कि त्रिभुवन में ऐसा कोई भी स्वरूप नहीं है जिसको देख करके कोई आकृष्ट हो। सबसे सुंदर स्वरूप भगवान का आप ही का है। वो भी कैसा है? तो कह रहे तमाल वर्णम, तमाल वृक्ष जैसे नीला रंग का दिखाई देता है, उसकी जो शाखाएं, उसकी जो तने होती हैं बहुत सुंदर नीले रंग का होता है। तो उस रंग के भगवान का सुंदर वपु है तमाल वर्णम रवि कर गौरवराम्बरम। जैसे रवि, जैसे सूरज का चमचमाता हुआ जो प्रकाश है, गौर, ऐसा गौर वर्ण का भगवान ने क्या धारण कर लिया है? वस्त्र धारण कर लिया है, पीतांबर धारण कर लिया है। उसी को कह रहे रवि कर गौरवराम्बरम दधाने। उन्होंने बहुत सुंदर वस्त्र को पहने हुए हैं। इसके ऊपर से कह रहे हैं वपुर ककुला, कि उनके वपु के ऊपर सुंदर चंदन की चित्रावली से सुंदर सुंदर आकृति उकेरी गई है। और उसके बाद कह रहे हैं वृतान अनाब्जम, उसके कमल के समान मुख है। कैसा मुख है? आब्जम, कमल के समान भगवान श्री कृष्ण का मुख दिखाई दे रहा है। और साथ में कह रहे हैं रतिरस्तु में, जो मेरा मन है, मेरी मति जो है वो कहाँ जाए, मेरी आसक्ति कहाँ जाए? उस भगवान के चरणों में जाए। भगवान से भीष्म पितामह सबसे पहले कहते हैं इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, किस मति
में जितने भी तृष्णाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो सब भगवान में समर्पित करना चाह रहे हैं। अब उन्हीं भगवान के सुंदर झांकी का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि ककुला वृतान नाब्जम, मेरी जितनी भी वृत्ति है, जितनी भी मेरी रति है, वो सब की आसक्ति केवल और केवल भगवान कृष्ण में जाए और भगवान कृष्ण में ही वो सब कुछ जाकर के समर्पित हो जाए, यही इच्छा कर रहे हैं। और उसके बाद कह रहे हैं विजय सखे रतिरस्तु में नवाद्य, कि जितना भी मैं फल की इच्छा करता था वो सब से मैं निष्काम होना चाहता हूं, ताकि हम भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सके। भीष्म पितामह यहाँ सुंदर तरीके से सिखा रहे हैं कि अगर व्यक्ति को भगवान के चरणों में अपनी रति को लगानी है तो उसे क्या होना पड़ेगा, में अनवद्य, समस्त सकाम इच्छाओं से मुक्त होना पड़ेगा। भगवान के सामने जाकर के भी हम अगर अपने भौतिक इच्छाओं को रखेंगे तो भी हम सकाम ही रहेंगे। इसलिए हमें सकाम ताकि कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं या हम अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगाना चाहते हैं तो हम भगवान से किसी प्रकार की कोई इच्छा रखें। भगवान से सिर्फ भगवान को पाने की ही इच्छा रखी जाए तो ही शुद्ध भक्ति कही जाती है। हम भगवान से या भगवान के भक्तों से या किसी से भी अगर इस तरह का भाव रखते हैं कि हमें बदले में कुछ प्राप्त हो जाए तो प्रेम संबंध जो है वैसे भी शुद्ध नहीं रहता। यहाँ पर जिस प्रेम की, जिस रति की बात हो रही है उसमें कह रहे हैं कि समस्त फल की इच्छाओं से रहित हो जाना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर अंतिम समय में है, यहाँ पर अंतिम समय में भीष्म पितामह बाणों की सैया में लेटे हैं, तो अंतिम समय में भी वो चाहते हैं कि मेरे अंदर से जितनी भी इच्छाएं हैं, जितनी भी कामनाएं हैं, उन सब से हम निवृत्त हो जाएं। अगर कोई सभी कामनाओं से एक बार निवृत्त हो जाता है तभी जाकर के उसकी रति जो है, उसकी मति जो है वो भगवान कृष्ण के चरणों में लगती है। हम तमाम तरह की इच्छाओं को लेकर के आए और चाहें कि हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने मति को लगा लेंगे तो ये कभी भी संभव नहीं है। जितना हम संसार में रहेंगे उतना ही हमारी भौतिक इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, जितना ही हम संसार के कामनाओं को पूर्ण करने में अपने समय को लगाते जाएंगे उतना ही वो कामना पूर्ण होने के बाद नई नई कामनाओं का जन्म होता जाएगा। इसलिए हम सोचेंगे नहीं हम ये कर ले फिर भगवान की भक्ति कर लेंगे, ये कर ले फिर हम भगवान का भजन कर लेंगे, हम सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, लेकिन भगवान की भक्ति में मन नहीं लगेगा, क्योंकि संसार हमें अपनी ओर खींचने के लिए बनाया गया है। हम जैसे जैसे अपने कामनाओं को पूर्ण करते जाते हैं वो कामनाएं बढ़ती जाती हैं। जैसे कोई दलदल में अगर व्यक्ति फंस जाता है और बहुत हाथ पैर मारता है, सोचता है कि हम बाहर निकल जाएंगे, लेकिन वास्तव में क्या होता है, वो दलदल में और नीचे और नीचे और नीचे धंसता चला जाता है। उसी तरह संसार की कामनाएं और संसार की क्रियाएं, संसार के कर्म वैसे ही हैं। अगर हम इसमें और कुछ पूरा करने का प्रयास करेंगे और कुछ करने का प्रयास करेंगे तो उसके कर्म बंधन में फंसते चले जाएंगे, उस कर्म से प्राप्त होने वाले फल के सुख में हम बंधते चले जाएंगे। एक कामनाओं के पूर्ति होने के बाद दूसरी नई नई कामनाएं जीवन में उत्पन्न होते चले जाएंगे। इसलिए यहाँ पर भीष्म पितामह अपने समस्त कामनाओं को समाप्त करना चाहते हैं और कहते हैं कि विजय सखे रतिरस्तु, कि विजय सखे, जिसने विजय को प्राप्त किया है उनके सखा भगवान कृष्ण, उनमें अपनी रति को लगाना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए भगवान कृष्ण का वर्णन करते हुए सीधे भगवान कृष्ण का नाम नहीं ले रहे, वो कह रहे हैं कि अर्जुन के परम मित्र, घनिष्ठ मित्र हैं भगवान कृष्ण, उनके चरणों में, उनके मुख कमल को देखना चाहते हैं, उनके ऊपर रति लगाना चाहते हैं। इसलिए ये बात भी हमें समझना है कि समस्त इच्छाओं से पूर्ण होने के बाद जब हम भगवान से प्रार्थना करें, भगवान की स्तुति करें, तो उसे नंद नंदन, यशोदा नंदन, गोपीनाथ, राधा रमण, ये सब नाम से जब हम भगवान को पुकारते हैं तो भगवान अत्यधिक द्रवित होते हैं और हमारी पुकार को सुनते हैं। सीधा हम कृष्ण कृष्ण कहेंगे तो हो सकता है कम सुने, लेकिन जब हरे कृष्ण हम कहते हैं, जब से सबसे पहले राधा रानी का नाम और फिर भगवान का नाम लेते हैं, तो तुरंत भगवान के कानों में वो आवाज जाती है और भगवान सुन लेते हैं और तुरंत रिस्पॉन्स भी करते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं विजय सखे, कि आप अर्जुन के सखा भी हो। राधा गोविंद महाराज वर्णन करते हैं कि जब भीष्म पितामह स्तुति कर रहे थे तो जैसे भीष्म पितामह की स्तुति है वैसे ही बहुत सारे अन्य स्तुतियां हैं जिसमें सूरदास जी लिखते हैं कि बहुत सुंदर
ढेर सारे गाय जो हैं वो भगवान के आगे आगे चल रही हैं, और भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते हुए अपने हाथ को अपने मित्रों के गले में डालते हुए इधर उधर घूमते हुए भगवान कृष्ण वृंदावन के अंदर जब प्रवेश कर रहे हैं, तो जितने भी गौ हैं उन गायों के जो खुर हैं उनसे उड़ते हुए धूल जो हैं वो सब भगवान कृष्ण के सुंदर श्याम वर्ण देह पर पड़ रहा है, तो उसकी झांकी बहुत सुंदर है। तो उसी तरह यहाँ भी तमाल वर्णम जब कह रहे हैं त्रिभुवन कमनम कि इतना सुंदर कैसे लग रहा है, तो कह रहे हैं कि घोड़ों के टाप से उड़ती हुई धूल भी भगवान के सुंदर श्रीअंग को सुसज्जित बना दी है। उसी स्वरूप का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि वृंदावन में सभी ब्रजवासियों ने, सभी वृंदावन के वासियों ने भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर, श्री अंगों पर सुंदर गायों के धूल को लगते हुए देखा, लेकिन यहाँ पर वीर रस में भीष्म पितामह वर्णन कर रहे हैं कि घोड़ों के टाप से उड़ती हुई धूल भीष्म पितामह के सुंदर श्री अंगों पर लगी है। उसी को कहते हुए कह रहे हैं कि त्रिभुवन कमनम, या ऐसा सुंदर स्वरूप किसी ने नहीं देखा होगा, और जिसने देखा होगा उसकी मति उसमें लग जाएगी, क्योंकि आकृष्ट करने वाला, परम आकृष्ट करने वाला जो स्वरूप है वो भगवान श्री कृष्ण का ही है। इसलिए कह रहे हैं कि रवि कौर गौरव रामवरम, कैसा वस्त्र वर्णन कर रहे हैं, तो रवि कर सूर्य के किरणों वाला। कभी कभी सूर्य की किरणें सफेद भी होती हैं, ज्यादातर जो वास्तविक सूर्य का रंग है वो सफेद ही है, लेकिन कई बार जब अत्यधिक चमकता है आकाश के ऊपर तो हम लोग देखते हैं कि उसके जो प्रकाश है वो पीला रंग का दिखाई देता है। सीधे हम प्रकाश को देखने का प्रयास करें तो उस समय जो सूर्य का प्रकाश है उस प्रकाश के ही समान भगवान श्री कृष्ण ने सुंदर पीताम्बरी को धारण कर रखा है, और उनके सुंदर श्री अंग में, श्री मुख में जो कमल के समान मुख है उस कमल में सुंदर चंदन की चित्रावली की हुई है। भगवान सुंदर श्याम सुंदर कस्तूरी चंदन का तिलक लगाते हैं, वो भी ऊर्ध्वपुंड लगाते हैं, कभी एक बिंदी होती है, कभी उसमें चंद्रमा लगा होता है। ऐसे अलग अलग प्रकार के भगवान कृष्ण अपने सर पर तिलक लगाते हैं, अलकावली करते हैं, बहुत सुंदर चित्रावली सजा करके आते हैं। भगवान कृष्ण भी जब भीष्म पितामह शरीर छोड़ रहे हैं तो इसी स्वरूप में वहां पर पहुंचे हैं। अगर इस स्वरूप में नहीं पहुंचे होते तो ये बात नहीं कहते कि वपुरल ककुला वृतान नाब्जम, ये आपकी सुंदर चंदन की चित्रावली से आवृत है आपका कमल जैसा मुख, ये वर्णन नहीं आता। भगवान कृष्ण जब भीष्म पितामह को दर्शन देने के लिए गए हैं तो सुंदर पीताम्बरी को भी धारण किया है, सुंदर चित्रावली भी करी है। जब भीष्म जब रास हो रहा था तो रास में भी भगवान कृष्ण रास के पूर्व अपना श्रृंगार स्वयं करके पहुंचते हैं, स्वयं भगवान कृष्ण काजल लगाते हैं, स्वयं भगवान कृष्ण अपने वस्त्र को धारण करते हैं, स्वयं मालाओं को धारण करते हैं, सुंदर सुंदर जो रंग होते हैं, चित्रावली होती है, भगवान कृष्ण स्वयं अपने आप को सजा करके पहुंचते हैं रास में। वैसे ही यहाँ पर भीष्म पितामह को दर्शन देने के लिए भगवान कृष्ण ने अपने आप को सुंदर तरीके से सजा करके रखा है और भीष्म पितामह को दर्शन देने के लिए जा रहे हैं, और कह रहे हैं कि मेरी रति जो है ऐसे भगवान श्री कृष्ण में लग जाए। वैसे ही जब हम अपने आप को भगवान कृष्ण में के चरणों में समर्पित करने का प्रयास करें तो हमें पूरी स्वरूप झांकी और पूरे स्वरूप के साथ भगवान का ध्यान और स्तुति करते हुए अपने मन को लगाना चाहिए। हम लोग जाते हैं मंदिर के सामने और कहते हैं सिर्फ कि हमारी मन जो है, हमारी मति आप में लग जाए, जबकि स्पष्ट वहां पर के जो ठाकुर होते हैं, कहीं कहीं राधा श्याम सुंदर हैं, कहीं राधा माधव हैं, कहीं राधा रास बिहारी हैं, कहीं गिरधारी हैं, तो वहां के जो स्वरूप हैं उन स्वरूप का नाम लेते हुए, उनका स्वरूप का वर्णन करते हुए हमने अपनी मति को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करने का प्रयास करना है। सीधा सीधा जा करके हम ये कह दे कि चलो हम भगवान को अपना मन अर्पित करते हैं, तो भाव आपका पुष्ट नहीं होगा। जैसे समर्पित होना चाहिए वो जाएगा नहीं। जैसे कोई जल होता है, कई बार होता है ना, कई बार बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं तो भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाने के लिए सुंदर धारी बनी होती है कि आप धारी के ऊपर जल डाल दे, वो भगवान शंकर के ऊपर चला जाएगा। तो हमारे मन को भी भगवान कृष्ण तक पहुंचाने के लिए, अपने मन को भी भगवान कृष्ण के चरणों तक लगाने के लिए एक स्तुति रूपी वो धारी होना चाहिए, जिसमें हम अपने मन को रख दें और वो सीधा फिसलता हुआ भगवान कृष्ण के चरणों में चला जाए।
तो उस स्तुति को, इस धारी को एकदम प्लेन, एकदम चिकना होना चाहिए कि हमारा मन फिसलते हुए कृष्ण के चरणों में चला जाए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की स्वरूप की, भगवान श्री कृष्ण के लीला की, भगवान श्री कृष्ण के जो पार्षद गण हैं, जो उनके परिकर हैं, उनके ही नाम के द्वारा, उनके द्वारा स्तुति करेंगे तो सुंदर धारी बनेगी। और उसी धारी के ऊपर जब अपने मन को पधरा देंगे तो फिसलते हुए भगवान कृष्ण के चरणों के ऊपर समर्पित हो जाएगा। जैसे जलधारी के ऊपर जल डालते हैं, भगवान शंकर के ऊपर अभिषेक हो जाता है। इसलिए जितनी भी स्तुति देखेंगे सब में भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी, लीला माधुरी का वर्णन मिलता है। यहाँ पर रूप माधुरी का वर्णन करते हुए वर्णन कर रहे हैं कि ऐसे विजय सखे रतिरस तुम्हें नवाद्या, कि विजय सखे भगवान कृष्ण, उनके चरणों में मेरी रति जाए। पूरा का पूरा ऐसा धारी बना करके कृष्ण अपने भीष्म पितामह कृष्ण के चरणों पर अपने मन को समर्पित कर रहे हैं। हम भगवान कृष्ण के सामने जाते हैं तो कई लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं तो मंदिर में जाकर के आंखें बंद कर लेते हैं, जबकि मंदिर में जाकर के आंखें खोलना चाहिए। वहां जाकर के आंखें बंद करके प्रणाम नहीं करना है, वहां जाकर के अपने आप को प्रणाम करना है। जो माताएं हैं वो पांचांग प्रणाम करते हैं, जो पुरुष हैं वो अष्टांग प्रणाम करते हैं, जिससे उनका मन जो है सर झुकना चाहिए। अपना जो मति है, सारे के सारे जो चिंताएं हैं, सारी की सारी जो दुर्वासनाएं हैं, वो कहाँ भरा है? मन के ऊपर ही भरा है। वो कहाँ आता है? इधर ही आता है। इसलिए इसको समर्पित करना होता है। जब हम भगवान के सामने, भक्तों के सामने अपने शीश को झुकाते हैं तो हमारी मति जो है, उसके जो पाप हैं वो धीरे धीरे निकलते जाते हैं। कभी होता है ना, जैसे कि बाल्टी कुएं से निकाला जाता है और फिर उसको उलट दिया जाता है तो पानी सब बाहर हो जाता है। उसी प्रकार जब हम भगवान के सामने जब समर्पित होते हैं, भगवान को सब कुछ समर्पित करते हैं, तो हमारी अच्छाई समर्पित नहीं होती, हमारी बुराई भगवान खींच करके निकालते हैं। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति भगवान को प्रणाम करता है तो गोपियां भी कहती हैं कि प्रणत देहि नाम पाप दर्शनम, कि कोई व्यक्ति जब भगवान के सामने जाकर के प्रणाम करता है तो उसके सभी पापों को हर लेते हैं। और भगवान कृष्ण का नाम भी चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, जन्म जन्मार्जितम पाप चौरम, कि एक दो चीजें जन्म जन्मार्जित के पाप चुराने में समर्थ हैं। इसलिए भगवान कृष्ण के जब हम सामने जाएं तो अवश्य रूप से प्रणाम होना चाहिए, और प्रणाम भी स्तुति पूर्वक होना चाहिए। सीधा जाकर के केवल पांचांग प्रणाम या फिर साष्टांग प्रणाम करने से नहीं हो, वो भी बहुत है, लेकिन जब हम अपने मन को समर्पित करने आए हैं तो हमें स्तुति करनी चाहिए। स्तुति के माध्यम से हम भगवान को प्रणाम कर सके। एक श्लोक हो, दो श्लोक हो, जो भी आपको पसंद हो, चाहे ब्रह्म संहिता का हो या भागवत का हो या कोई भी जो साधारण मंत्र आपको पता हो जिससे आप प्रणाम कर सकते हैं भगवान को, वो मंत्र से प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करते समय अपने गुरु के प्रणाम मंत्र को भी कहना चाहिए, क्योंकि हमारे पास वो योग्यता नहीं कि हम सीधे प्रणाम करें। इसलिए जब प्रणाम करते हैं उस समय गुरु प्रणाम मंत्र को बोलना चाहिए और फिर उठ करके भगवान की सुंदर स्तुति, एक श्लोक दो श्लोक जितना आप उनको सुना सकते हैं, जिस स्तुति के द्वारा, जिस भाव के द्वारा आपका मन जो है भगवान के चरणों में जाता हो, चाहे गोपी गीत हो, प्रणय गीत हो, भ्रमर गीत हो, कुंती स्तुति, गजेंद्र मोक्ष, कोई भी हो, हम उस स्तुति को भगवान के सामने गाएंगे तब जाकर के हमारी मति वहां पर जाएगी। हम कृष्ण के सुंदर स्वरूप को तो देखते हैं, उसको याद करने का भी प्रयास करते हैं कि भगवान कृष्ण ने क्या क्या पहना है। ये भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चरण कमल हैं, जो सुंदर लालिमा को लिए हुए हैं। भगवान के 5 उंगलियों में सुंदर 5 बिछिया पहने हुए हैं, उसमें सुंदर सुंदर मोड़ी माणिक के लगे हुए हैं। उसके ऊपर सुंदर पायल धारण कर रखा है, पायल के ऊपर सुंदर फूलों की आकृति की चित्रावली की गई है। उसके ऊपर भगवान के घुटनों से ठीक नीचे भगवान की पीतांबरी का जो पर्रा है, जो कपड़ा है, वो लहरा रहा होता है। उसी के ऊपर भगवान श्री कृष्ण के सुंदर जो जयमाल धारण करते हैं, जो वैजंती माला धारण करते हैं, वो वहां तक दिखाई देता है। उसके ऊपर जाएंगे तो भगवान कृष्ण के सुंदर श्रृंगी दिखाई देती है, जो भगवान के कमर में लगी रहती है, बंधी रहती है। भगवान श्री कृष्ण के उसी जहां पर श्रृंगी लगी होती है, उसी के ऊपर देखेंगे तो भगवान कृष्ण ने दूसरी तरफ कमर में सुंदर करधनी को धारण कर रखा है। उसके ऊपर सुंदर फेंटे को बांध रखा है, जिसमें बांसुरी को खोस करके रखा है भगवान कृष्ण ने। नाभि कमल के ऊपर जाएंगे, सुंदर गहरी नाभि, नील वर्ण का सुंदर स्वरूप दिखाई देगा, और उसी के ऊपर भगवान के कौस्तुभ मणि झलमला रही है।
उस कौस्तुभ की झिलमिला रही है, उसके ऊपर भगवान कृष्ण का सुंदर गर्दन जो उल्टे हुए शंख के समान दिखाई देता है, सुंदर कपोल दिखाई दे रहे, सुंदर होंठ दिखाई दे रहे हैं, उन कपोलों के ऊपर भी चित्रावली, उनके मस्तक के ऊपर कस्तूरी चंदन का सुंदर तिलक लगा हुआ है, उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण सुंदर मोर मुकुट को धारण किए हुए हैं, भगवान के हाथ में सुंदर अलकावली, सुंदर बाजू बंद पहने हुए भगवान एक हाथ को सुंदर बलराम जी के हाथों पर दिए हुए हैं। ऐसे स्वरूप को जब हम एक एक चीजों को देखते जाते हैं तो पूरा का पूरा मन जो है वो कृष्ण अपनी ओर खींच लेते हैं। लेकिन हम जाते के साथ भगवान कृष्ण को ऐसे ही देखना आरंभ करते हैं। शास्त्र आज्ञा करता है कि जब हम भगवान का दर्शन करें तो भगवान के चरणों से शुरू करें। जब भी भगवान का दर्शन करें भगवान के चरण से ही आरंभ करते हुए भगवान के मुख कमल तक जाना चाहिए। इसलिए यहाँ पर इतना सुंदर वर्णन कर रहे हैं भगवान के स्वरूप का कि भगवान दिख कैसे रहे हैं। तो भगवान को सबसे पहले कि उनका स्वरूप जो है तमाल वर्ण के समान है। तमाल वर्ण जैसे नीला रंग होता है वैसे ही तमाल का वृक्ष होता है। वृंदावन में तमाल का वृक्ष हुआ करता था जिसको गोपियां लिपट जाती थी, यही हमारे श्याम सुंदर हैं, यही हमारे श्याम सुंदर हैं। इसलिए भागवत में भी तमाल वृक्ष का अनेक जगह वर्णन मिलता है। इसलिए तमाल वृक्ष कभी देखने का अवसर मिले तो जाएं और देखें कि तमाल वृक्ष वास्तव में कैसा होता है। भगवान की सुंदर जांघें कदली वृक्ष के समान है। केला का वृक्ष देखा है आप कि सुंदर कैसे नीचे से मोटा और ऊपर पतला होता जाता है, वैसे ही ठीक उसको उल्टा कर देंगे तो जांघें से लेकर के नीचे पतले होते जाते हैं। भगवान के सुंदर जो पैर हैं, ऐसा सुंदर भगवान का स्वरूप है। और उसी को कह रहे हैं कि ऐसा सुंदर मुख कमल जो सभी के आकर्षण का विषय होता है, उसी में अपने सकाम फलों को त्याग करके अपने मन को भीष्म पितामह उनके चरणों पर समर्पित करना चाहते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने सकाम कर्मों के साथ जाते हैं। सकाम कर्मों को छोड़ना पड़ेगा। भगवान कृष्ण के पास जाकर के कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा करेंगे तो हमें वहां पर कुछ और वस्तु प्राप्त होने वाली नहीं, हम पुनः संसार में ही रहेंगे। इसलिए भगवान कृष्ण के पास जाकर के कभी भी संसार की वस्तुओं की कामना नहीं करनी है। वहां भी जाकर के हमें कृष्ण के ऊपर आसक्त होने की कामना करनी है। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि रतिरस्तु में नवाद्य, आसक्त होना चाहते हैं भगवान के चरणों में भीष्म पितामह। तात्पर्य में कह रहे हैं, प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जब श्री कृष्ण स्वेच्छा से धरा पर प्रकट होते हैं तब अपनी अतरंगी शक्ति के माध्यम से ऐसा करते हैं। जब वे धरती पर आते हैं इस धरा में तो भगवान कृष्ण अपने अतरंगा शक्ति के माध्यम से यहाँ प्रकट होते हैं। उनका दिव्य शरीर के आकर्षण, अंगों को देखने की इच्छा तीनों लोक अर्थात ग्रह मंडल के उच्च स्थल, मध्य तथा अधोलोक में होती है। जब भी भगवान यहाँ आते हैं तो उनके श्रीअंग को देखने की इच्छा बड़े बड़े देवता ब्रह्मा आदि तक को भी होती है। अधोलोक में रहने वाले जितने भी नाग हैं, किन्नर हैं, यक्ष आदि हैं, उनको भी इच्छा होती है कि हम भगवान श्री कृष्ण के सुंदर श्रीअंगों को देख सकें। ब्रह्मांड भर में कहीं भी भगवान श्री कृष्ण जैसे सुंदर शारीरिक लक्षणों वाला कोई नहीं है, ब्रह्मांड में कोई भी। क्योंकि भगवान तो दिव्य गोलोक वृंदावन से अपने ही स्वरूप को लेकर के जब प्रकट होते हैं तब संसार में ब्रह्मांड में ऐसा रूप देखने को कहाँ मिलेगा। ब्रह्मांड में तो सब बहुत अलग तरह के लोग दिखाई देते हैं। यहाँ जो सबसे सुंदर लोग होंगे इस धरती पर, इस भारतवर्ष में जो पूरा का पूरा भूमंडल है, उसमें जो सबसे सुंदर पुरुष होगी या महिला होगी, वो सबसे बदसूरत स्त्री स्वर्ग की होगी। और जो स्वर्ग की सबसे सुंदर स्त्री होगी वो तप लोक की सबसे खूब बदसूरत स्त्री या पुरुष होगा। तो ऐसे ही यहाँ की सुंदरता है। तो सोचिए जब भगवान कृष्ण यहाँ पर अवतार ग्रहण करके आएंगे तो उनके रूप का वर्णन कौन कर सकता है। इसलिए जब रूप का वर्णन किया जाता है तो किसी के साथ तुलना करके किया जाता है। इसलिए जब यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं तो कह रहे हैं भगवान कृष्ण को सबसे पहले त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम, कि हम किसके साथ तुलना करें तो वस्तुओं की तुलना देते हैं। और जब वस्तुओं के साथ, कमल के साथ, आसमान के साथ, झील के साथ, समुद्र के साथ जब भगवान के श्रीअंगों की तुलना कर दी जाती है और जब वक्त वास्तविक में देख रहा होता है भगवान कृष्ण को, तो उन जिस वस्तुओं से तुलना दी गई, उपमा दी गई है, उसके ऊपर बहुत कोसता है कि अरे हमने भगवान श्री कृष्ण की तुलना इस कमल से दी, भगवान के नेत्रों की तुलना हमने इस कमल से दी, लेकिन उसके सदृश कोई दिखाई ही नहीं देता जिसके साथ हम तुलना दें।
इसलिए तुलना के लायक तो भगवान है नहीं, लेकिन हम साधारण लोगों को वो बात, वो भगवान का रूप रंग हमारे मस्तिष्क पटल पर बैठे, इसलिए इन सांसारिक वस्तुओं के साथ भगवान की तुलना देना पड़ता है, तब जाकर की स्तुति पूर्ण होती है और हम जैसे साधकों को बात समझ में आती है। अतएव उनके दिव्य शरीर को भौतिक रूप से निर्मित किसी भी वस्तु से सरोकार नहीं है। कोई भी भौतिक वस्तु से निर्मित नहीं है। हमारा शरीर जैसे भौतिक वस्तु से निर्मित है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण का एक भी अंग भौतिक वस्तु से निर्मित नहीं है। अर्जुन को यहाँ विजेता कहा गया। भगवान श्री कृष्ण उसके घनिष्ठ मित्र हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध के पश्चात सरसैया पर लेटे भीष्मदेव कृष्ण की वेशभूषा का स्मरण कर रहे हैं, जिसे वे अर्जुन के सारथी के रूप में धारण किए हुए थे। अर्जुन के सारथी के रूप में जो वेशभूषा धारण कर रखे थे, उसको याद कर रहे हैं। जब अर्जुन तथा भीष्मदेव के युद्ध चल रहा था, तब भीष्मदेव का ध्यान श्री कृष्ण की चमचमाती वेशभूषा की ओर आकर्षित हुआ। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से तथाकथित शत्रु अर्जुन की प्रशंसा और भगवान श्री कृष्ण को अपने मित्र के रूप में प्राप्त करने हेतु कर रहे हैं। अर्जुन सदा ही विजेता रहा है, क्योंकि भगवान उसके सखा थे। हमेशा से ही विजय रहा है। कभी भी अर्जुन ने किसी भी युद्ध में किसी भी पक्ष के साथ, किसी के साथ भी युद्ध किया हो, कभी भी हारा नहीं है, क्योंकि भगवान हमेशा उसके पक्ष में रहते हैं। इसलिए भीष्म पितामह यहाँ पर अर्जुन को विजय सखे कह रहे हैं। भीष्म देव इस अवसर का लाभ भगवान को विजय सखे संबोधित करके उठाते हैं, क्योंकि भगवान अतीव प्रसन्न होते हैं। जब हम भगवान को किसी संबंध के साथ जोड़ते हैं, तब जाकर के भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। उन्हें जब भक्तों के साथ जोड़ करके पुकारा जाता है, तो उनसे विभिन्न दिव्य रसों से जुड़े हुए हैं, तो उसके साथ जब पुकारा जाता है तो भगवान उसी दिव्य रस के साथ जुड़ जाते हैं। जब यहाँ पर विजय सखी भगवान को कह रहे हैं भीष्म पितामह, इसका तात्पर्य है कि भगवान कृष्ण को भी अर्जुन की तरह सखा बनाना चाहते हैं भगवान को भीष्म पितामह। जैसे जब हम लोग राधानाथ, गोपीनाथ इस तरह के भाव से जब पुकारते हैं, तो उसका तात्पर्य होता है कि जिस तरह से गोपियां भगवान कृष्ण को चाहती हैं, उस तरह से हम लोग भी भगवान को चाहें। इसलिए अपना पूरी की पूरी गौड़ीय परंपरा में देखेंगे, ज्यादातर भगवान का राधा गिरधारी सबके साथ राधा 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 ही जुड़ता है। राधा रास बिहारी हो, राधा श्याम सुंदर हो, राधा माधव हो, चाहे कोई भी हो, सब जगह पहले राधा लिखा है, क्योंकि जैसे राधा रानी चाहती है भगवान कृष्ण को, वही भाव हम सब के ऊपर भी आए और हम सब भी भगवान कृष्ण को उन्हीं की तरह चाहें। इसलिए हम भगवान को इन नामों से पुकारते हैं। और यहाँ पर विजय सखे इसलिए पुकार रहे हैं कि भीष्म पितामह भी चाह रहे हैं कि जैसे अर्जुन के सारथी बने, अर्जुन के मित्र बने, वैसे ही भगवान कृष्ण हमारे भी मित्र बने। इसलिए विजय सखे कह करके संबोधित कर रहे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे, सूर्य के किरण श्री भगवान के वस्त्रों पर पड़कर चमक रही थी। ऐसी किरणों का परावर्तन से उत्पन्न छटा भीष्मदेव को भुलाए नहीं भूल रही थी। भीष्मदेव तो सामने ही खड़े थे। जब अर्जुन युद्ध कर रहा था, तो बार बार सामने आता था अर्जुन का रथ। बार बार भगवान श्री कृष्ण सुंदर घोड़ों के लगान को धारण करते हुए अर्जुन के रथ पर बैठे रहते थे। अर्जुन जिधर कहता था, भगवान कृष्ण रथ को उधर लेकर के चलते थे। कई बार जब भीष्म पितामह के सामने आते थे, सूर्य की किरणें जब परावर्तित होकर के भगवान के सुंदर पीताम्बर से भीष्म पितामह के उन बूढ़ी आंखों पर पहुंचती थी, तो उनकी आंखें, नेत्र जो है बड़ी बड़ी हो जाते थे। उसको भूल नहीं पा रहे। युद्ध समाप्त हो गया, 18 दिन क्या 2-3 महीने से ऊपर हो गए युद्ध को समाप्त हो गए, लेकिन उसी छटा को याद कर रहे हैं। भगवान कृष्ण तो सामने खड़े हैं, लेकिन याद किसको कर रहे हैं? जब वो सारथी के रूप में भगवान कृष्ण बैठे हुए थे अर्जुन के रथ पे, उस स्वरूप को यहाँ पर याद कर रहे हैं भीष्म पितामह। महान योद्धा के रूप में वीर रस में भगवान श्री कृष्ण से अपने रसास्वादन कर रहे थे। उस समय महान योद्धा के रूप में वीर रस का आस्वादन कर रहे थे। वीर रस का आस्वादन भीष्म पितामह से भी करते हैं। कई बार रावण से युद्ध करके भी भगवान रामचंद्र वीर रस का आस्वादन करते हैं। भगवान कृष्ण जब जामवंत द्वापर युग में आए हैं, तो जामवंत से भी भगवान कृष्ण युद्ध करते हैं, क्योंकि जब भगवान रामचंद्र जब युद्ध कर रहे थे, तो युद्ध के दौरान सुंदर उनके हिष्ट पुष्ट शरीर को जब देख रहे थे जामवंत,
तो जामवंत के भी मन में इच्छा आई कि अरे अगर हम भी भगवान के साथ युद्ध करते तो कितना मजा आता। भगवान श्री कृष्ण के अंग, भगवान रामचंद्र के अंग देखने में इतने सुंदर हैं, और जब बाण को चला रहे हैं, एक एक बाण जब तरकट से निकाल करके धनुष पर पधराते हैं और छोड़ते हैं रावण की तरफ, तो ऐसा लगता है कि भयंकर विशाल काय मनुष्य बाण को छोड़ रहा है। ये देख करके जामवंत के अंदर इच्छा आ गई कि हम भी युद्ध करना चाहते हैं। इस बात को रामचंद्र जानते थे, तो कहे कि इस बार तो संभव नहीं है, अगली बार जब कृष्ण के रूप में आते हैं तब उसी जामवंत से युद्ध करते हैं, वहां भी वीर रस का आस्वादन करते हैं। और यहाँ भी भगवान कृष्ण भीष्म पितामह से युद्ध करके वीर रस का आस्वादन करने में लगे। और कौन करा रहे हैं आस्वादन, किसके साथ भगवान लड़ सकते हैं? भगवान अपना ही स्वरूप विस्तार करके युद्ध कर सकते हैं तो उसमें आनंद नहीं आएगा, लेकिन जब भक्त जब चाहे कि हम भगवान को वीर रस का आस्वादन कराना चाहते हैं, तब जाकर के वही जय और विजय रावण हिरण्यकश्यप के रूप में प्रकट होते हैं, शुद्ध भक्त भीष्म पितामह के रूप में प्रकट होते हैं और भगवान को वीर रस का आस्वादन कराते हैं। विभिन्न रसों में से किसी भी रस में भगवान के साथ दिव्य संबंध होने पर भक्त सर्वाधिक आनंद प्राप्त करता है। कोई भी रस हो, चाहे शांत में हो, दास में हो, माधुर्य में हो, या वात्सल्य में हो, वीर में हो, विभत्स में हो, रौद्र में हो, अनेक प्रकार के 12 प्रकार के रस हैं, मुख्य 9 हैं, उसमें भी मुख्य 5 प्रकार के रस हैं, उसमें किसी में भी आप अवस्थित हो जाएं तो सर्वाधिक आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तुलना नहीं की जा सकती कि शांत रस ये दास्य है, दास्य से ज्यादा आनंद इसमें होगा, ऐसा नहीं, तुलना नहीं की जा सकती। सब में आनंद सर्वाधिक ही प्राप्त होगा जो जिस रस पर अवस्थित रहेगा। अल्पज्ञ संसारी मनुष्य भगवान के रूप में अपने आप को संबंधित दिखाना चाहते हैं। जो अल्पज्ञ मनुष्य होते हैं, सांसारी मनुष्य, वो भगवान के दिव्य रूप में अपने आप को संबंधित दिखाना चाहते हैं, है नहीं, वो दिखाना चाहते हैं, जिसको सहजिया कहा जाता है, जिनका भगवान के साथ कोई संबंध नहीं है, जो शारीरिक स्वार्थ के स्तर पर अभी भी जी रहे हैं, जिनको रोग है, जिनको नींद आती है, जिनको स्वप्न आते हैं सांसारिक, वो लोग भगवान के साथ संबंध को जोड़ना चाहते हैं। और प्रभुपाद कहते हैं सीधे ब्रजधाम की गोपियों का अनुकरण करते हुए माधुर्य रस का दिखावा करते हैं। केवल ये दिखावा है, जब किसी के अंदर वो प्रेम, वो रस उत्पन्न होता है तो दिखावा नहीं करता, वो भक्त अत्यंत शांत, विनम्र और गंभीर दिखाई देगा, क्योंकि जिस रस का आस्वादन वो कर रहा है उसकी कोई बड़े बड़े ब्रह्मा, बड़े बड़े शंकर, गणेश, ये सब प्रार्थना करते रहते हैं कि कब हमें वो वस्तु प्राप्त होगी, और हम साधारण मनुष्य उस चीज का ढोंग करने लग जाते हैं कि हम सुंदर साड़ी पहन ले, सुंदर कुछ भी पहन ले, और हम गोपियों की तरह अनुकरण करने लग जाएं। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए सीधे अपने संबंध को हम भगवान कृष्ण के साथ जोड़ ही नहीं सकते। जो संबंध है उसी संबंध को जब हम स्थापित हो जाएंगे उस संबंध में, तब जाकर के हम वैसा कर सकते हैं। और वैसा करने के लिए इस शरीर को हमें बदलना नहीं होगा कि इस शरीर में जब हम आज कुर्ता पजामा पहन रहे हैं, धोती कुर्ता, तो कल साड़ी पहनेंगे, नहीं, ये शरीर ही दिव्य हो जाएगा। इस शरीर को छोड़ करके आत्मा उस गोपी देह को प्राप्त कर लेगी और भगवान श्री कृष्ण की सेवा में चली जाएगी। हम अभी जिस स्वरूप में हैं उस स्वरूप में अंतःकरण से सिर्फ उस भाव का चिंतन करना होता है कि हम भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं, मित्र हैं, गोपी हैं, और अंदर से उसकी सेवा करनी होती है। बाहरी दिखावा करने के लिए मेहंदी लगाना या फिर अलग अलग तरह के गोपियों की तरह श्रृंगार करना, ये सब क्या है? तो कह रहे हैं कि भगवान के साथ ऐसा खोखला प्रेम संबंध संसारी व्यक्ति को कुत्सित भावना का प्रतीक है, ये हीन भावना है। उसको प्रभुपाद कहते हैं ये बिल्कुल भी सही नहीं है। कोई दिखावा करके उस प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकता, उसके लिए प्रेम होना चाहिए। आपका मानना और भगवान का स्वीकार करना दोनों होना चाहिए। आप मानते हो, ठीक है, कि आप भगवान को अपने प्रेमी, अपना सखा, अपना पुत्र मानते हो, बहुत अच्छी बात है। क्या भगवान ने उसकी मान्यता दी है? तब जाकर के वो आनंद प्रकट होगा। हम मानते हैं, भगवान भी जब उस चीज को माने तब आनंद आता है। आप किसी को अपना प्रेमी, किसी को अपना पति, किसी को अपना पुत्र मानने से नहीं होता, अगर सामने वाले ने भी उसकी स्वीकृति दी है तब जाकर के वास्तविक रस, वास्तविक संबंध स्थापित होता है। लेकिन हम लोग अपने ही तरफ से भगवान को सिर्फ मानते हैं, भगवान की इच्छा है नहीं है, क्या चाहते हैं भगवान? कुछ नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हम भगवान से ऐसा प्रेम करें, बस हम अपने ही
इच्छाओं के कारण अपने आप को उस तरह से श्रृंगार कर लेते हैं जो कह रहे हैं कि कुत्सित भावना का प्रतीक है, क्योंकि जिसने भगवान के साथ माधुर्य रस का आनंद प्राप्त किया है वह संसारी श्रृंगार से लिप्त नहीं होता। एक बार भी जिसने भगवान श्री कृष्ण के माधुर्य रस का आस्वादन कर लिया वो कभी भी सांसारी रस से कभी भी आकृष्ट नहीं होगा, कभी भी लिप्त नहीं होगा। सांसारिक सुंदरता भगवान श्री कृष्ण को आकर्षित नहीं करती कि आप 2 रुपए की वो सुंदर लालिमा और क्या क्या सब मिलते हैं उसको लगा करके आप स्त्री के जैसा श्रृंगार कर ले गोपियों की तरह और कहें कि भगवान आकृष्ट हो जाएंगे। नहीं, भगवान आपकी स्त्री जैसे स्वरूप पर रिझने वाले नहीं हैं। अगर कोई पुरुष हो स्त्री जैसा स्वरूप बना ले तो क्या कहेंगे लोग उसको? आज के जमाने में क्या कहते हैं लोग उसको? घूमते हैं ना लोग, ट्रेनों में घूमते हैं, वो कहेंगे। जबकि वास्तविक भाव जब हो जिसके अंदर, उसके बाद वो किसी भी स्वरूप का धारण करे, कोई समस्या नहीं। ऐसे अनेक भक्त हुए हैं जो पुरुष शरीर में थे और उनको ये भाव प्रकट हुआ, फिर वैसे ही घूमते थे वो स्त्री का स्वरूप धारण करके, क्योंकि उनका वास्तविक भाव वहां पर जागृत हो गया, उनका संबंध भगवान के साथ स्थापित हो गया। तब जाकर के हम ऐसे क्रियाओं को भगवान के साथ कर सकते हैं जिसकी भत्सना सांसारिक नैतिकता में भी की है। भगवान के साथ प्रत्येक जीव का नित्य संबंध कर्मानुसार विकसित होता है। भगवान के साथ जो हमारा नित्य संबंध है, हर एक जीव की अपने अंदर कोई ना कोई इच्छा होती है। हर जीव भगवान से स्वतंत्र है और हर जीव भगवान से कुछ न कुछ संबंध बनाना चाहता है, भगवान के साथ जुड़ना चाहता है। इसलिए हर भक्त का देखिए अलग अलग भाव है। कोई रामचंद्र के प्रति आकृष्ट है, कोई भगवान नारायण के प्रति आकृष्ट है, कोई विठल रुक्मणी के प्रति आकृष्ट है, कोई राधा श्याम सुंदर के प्रति आकृष्ट है, कोई अलग अलग जितने भी भगवान ने स्वरूप धारण किए, कोई नरसिंह के रूप में आकृष्ट है, कोई वामन के रूप में, कोई कुर्म के रूप में। तो ऐसे अलग अलग स्वरूपों के प्रति आकृष्ट होता है हर जीव। तो वही कह रहे हैं कि हर जीव की इच्छा होती है, जैसे उसकी इच्छा, जैसा उसका श्रवण, जैसा संग, उसके अनुसार उसका जो संबंध है वो भगवान के साथ विकसित होता जाता है। और परमेश्वर के साथ जीव का वास्तविक संबंध 5 प्रमुख रसों में से किसी एक में हो सकता है। 5 रस होते हैं, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुरी। ये 5 प्रकार के रस होते हैं। इसी 5 रसों में से किसी एक में हर एक जीव अपने आप को भगवान के साथ जोड़ सकता है, चाहे वो किसी भी भगवत स्वरूप की आराधना करता हो। निष्ठावान भक्त, इसके लिए कोई निष्ठावान भक्त इन 5 रसों में से एक हो सकता है और निष्ठावान भक्त के लिए इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। जो भगवान के निष्ठावान भक्त हैं इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता कि वो किस रस पर अवस्थित है। भीष्मदेव इसके जीते जागते उदाहरण हैं। तो हमें ध्यान पूर्वक समझना चाहिए कि महान सेना नायक भगवान से किस प्रकार दिव्य रूप से जुड़े हुए हैं। भगवान भीष्म पितामह एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ जो शब्द कह रहे हैं विजय सखे, सखा के भाव से भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण जुड़े हुए हैं और जुड़ने की आशा रखते हैं। इसलिए यहाँ पर इन सब बातों को कह रहे हैं कि क्या है। और उसी चीज को यहाँ पर जो घोड़े के टाप से वर्णन आता है वो यहाँ पर 34वें श्लोक में भीष्म पितामह कहते हैं कि ऐसा स्वरूप है। इसलिए सबसे पहले भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण के सुंदर सुंदर स्वरूपों का ही वर्णन कर रहे हैं, तब जाकर के आनंद प्राप्त हो रहा है। और हमें भी इस 5 रसों में से किसी एक पे स्थापित होने के लिए उसी भक्त का अनुकरण करना होगा, जैसे भीष्म पितामह है जीते जागते उदाहरण बता रहे कि जब भगवान कृष्ण को के साथ भीष्म पितामह को सखा के रूप में जुड़ना है तो अर्जुन के साथ जुड़ रहे हैं और अर्जुन के माध्यम से भगवान कृष्ण के नाम को संबोधित कर रहे हैं। वैसे ही हमें भी जब भगवान कृष्ण के साथ अगर वात्सल्य भाव में जुड़ना है तो हमें भी यशोदा नंदन नंद नंदन कह करके पुकारना होगा। अगर हमें माधुर्य भाव के साथ जुड़ने की इच्छा है तो हम भगवान को राधा रास बिहारी, राधा बिहारी, गोपीनाथ कह करके हम भगवान को संबोधित कर सकते हैं, वृंदावन बिहारी कह करके संबोधित कर सकते हैं, कुंज बिहारी कह सकते हैं। ये सब कह करके हम भगवान कृष्ण के साथ उस संबंध के साथ स्थापित हो सकते हैं। इसलिए भीष्म पितामह अपने संबंध को इस अनुसार कृष्ण के साथ जोड़ना चाह रहे हैं, इसलिए सुंदर स्वरूप का वर्णन करते हैं और उस स्वरूप की झांकी जो भीष्म पितामह ने अर्जुन के रथ पर सारथी के रूप में देखा, उसी स्वरूप को ध्यान करते हुए इस संबंध के साथ स्थापित होना चाहते हैं। किन्हीं का कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं
तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण, आवाज आ रही है? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। आवाज आ रही है, बहुत अच्छे से समझ में आया प्रभु जी। कोई प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं है प्रभु जी, सब समझ में आया प्रभु जी। जी, ठीक है। कोई प्रश्न है किन्हीं का? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। षड्गोस्वामी वैष्णव वृंद की जय। राधा माधव अष्ट सखी वृंद की जय। पंचतत्व भगवान की जय। वृंदावन धाम की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।